गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे एजुकेशन एनुअल परचेस बजट। तो कस्टमर आईडी क्या होता है? हमने कस्टमर आईडी लिखा हुआ है। आप किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का आप क्या लिख सकते हैं? कोड लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल का, हर एक व्यक्ति का, हर एक रख सकते हैं रिजल्ट का, उसके कोड से ही क्या की जाती है? पहचान की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने C11 रख दिया है और आप कोई भी स्कूल का कोड लिख सकते हैं, जो भी आपके स्कूल का कोड है। ठीक है, तो यह होता है एजुकेशन एनुअल परचेस बजट का। क्या मतलब है अब ये समझिए। इसका मतलब होता है कि कोई गवर्नमेंट अगर किसी को बजट पास करती है, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी को क्या करती है? बजट पास करती है। तो ये हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा? कॉलम डिसाइड करना होगा, जिस तरह हम हर क्लास में आपको हम बताते हैं। यहाँ पे पहले क्या है हमारा? कस्टमर आईडी या एजुकेशन एनुअल रिपोर्ट को पहले हम मर्ज कर लेंगे। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, कॉलम बना लेंगे तो हमारा ये वाला एनुअल बजट, परचेस बजट को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम गए, सबसे पहले हम इनको कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपका कम से कम समय लगे क्लास को देखने में। ये हम पिछले क्लास में मर्ज करना और फिल करना कलर हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे आना है, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल हम V कर देते हैं। देखेंगे हमने जो कॉपी किया था वो हमारा पेस्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल C करके और यहाँ पर भी हम इसको क्या कर लेते हैं? पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट कर लिया। ठीक है, हमने पेस्ट कर लिया। और उसके बाद सबसे पहले आपको कस्टमर आईडी का एक आईडी नंबर जनरेट करना होगा, जैसे कि हमने C11 किया है। और आप कोई भी अपने स्कूल का कोड डाल सकते हैं, जिससे आपके स्कूल का पहचान होता है। यहाँ पे आने के बाद हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जेंडर होता है। जेंडर का मतलब कोई ना कोई आपकी स्कूल का क्या होता है? एक मैनेजमेंट होता है या कोई डायरेक्टर होता है या जिसके नाम पे स्कूल होता है, हम वो रखते हैं। तो वो मेल है कि फीमेल है, यानी कि हम जेंडर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जेंडर को हमने कॉपी किया और उसी प्रकार हमने इसको कंट्रोल V से हमने क्या कर लिया? पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये सभी को हम क्या कर ले रहे हैं? कॉपी करके हम पेस्ट कर ले रहे हैं सभी को। ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है, मानिए कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज है आपका, उसका कोड है, उसका कौन है मैनेजर, कौन है? ठीक है, मेल है कि फीमेल है, हम वो देखेंगे। अब ये आगरा में है। ठीक है, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मानिए कि आगरा है, कोई सिटी आगरा है। ठीक है, अब वहाँ पे कोई एजुकेशन में क्या है? यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है आगरा में। क्या है? आगरा में एक यूनिवर्सिटी है जिसको गवर्नमेंट क्या की है? एक बजट पास किया हुआ है आपको। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी को क्या किया है? बजट पास किया हुआ है। यह बजट किस लिए होता है ये समझिए। बजट इसलिए होता है कि आपके स्कूल में बहुत सारे क्या होते हैं? बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके कॉलेजेस में क्या करते हैं? बच्चे पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट उनको क्या करती है? एक बजट पास करती है, जिससे उनको कॉपी, किताब, बुक्स या अदर फैकल्टी उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी का मतलब ये होता है कि मानिए कि आपके कॉलेज में बहुत सारे क्या है? एम्प्लॉय हैं। बहुत सारे में हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, मानिए कि 10 एम्प्लॉय हैं और उनके सैलरी के अकॉर्डिंग बजट पास किया गया है। मानिए कि 2.5 लाख, 3 लाख, जो भी आपका बजट है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, यह वह बजट है जिनको देने के बाद सैलरी क्या होगी? खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारी कंपनी पे जो लायबिलिटीज बनी रहेगी वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा उनका। सॉरी टू से आउटस्टैंडिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अभी हम कैसे करेंगे ये हम चीज़ देखेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे हम जब रुपीस लिखे हैं तो यहाँ पे एक इंडियन रुपीस का क्या हुआ? सिंबल बन के आ रहा है। यह सिंबल हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मानिए हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। मानिए हमने 2 रुपए हमने मानिए लिख लिया, 2 रुपए हमने लिख लिया। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आना, नंबर ब्लॉक में आकर यहाँ पे टूल्स यूज करना है एक नंबर का। ठीक है,
यहाँ पे आना है और मोर नंबर फॉर्मेट पे आकर आपको एक अकाउंटिंग नाम का एक आपको यहाँ पे टूल मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो भी कंट्री है, अमेरिकन है या बहुत सारे यहाँ पे अदर कंट्री है हमारे पास, हम उनको सिलेक्शन कर सकते हैं अपने कंट्री के अकॉर्डिंग उनका सिंबल। तो हमारे पास जो है हम ये आर जो बन के आया हुआ है, हम इसको सिंबल को सिलेक्ट करके अब जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर ऐसे सिंबल, इंडियन रुपीस का सिंबल बन के यहाँ पे हमारा आ गया। अब ये आता है कि 2.00 को हम क्या करना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं, यानी कि हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 रुपये हमारे सामने आया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार और हम आकर समझ लेते हैं। कोई ज़रूरी ये भी नहीं है कि आगरा में एक ही यूनिवर्सिटी, आगरा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हो सकते हैं, बहुत सारे स्कूल्स हो सकते हैं। इलाहाबाद में जैसे हाई स्कूल हुआ, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी हुआ, फिर उसके बाद गोरखपुर में हुआ, गाजियाबाद में हुआ, कानपुर में हुआ, ऐसे बहुत सारी जगह पे हैं। ठीक है, इनको अलग अलग बजट पास किया गया है। ठीक है, यह आपको परफॉर्मा बनाने आना चाहिए, बनाने से पहले आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि यह मानिए कि आगरा में, ठीक है, यूनिवर्सिटी 5 है, 2 है, जैसे भी है, 2 है, 4 है, 5 जैसे भी है, उनको टोटल जो है, टोटल आगरा में जितने यूनिवर्सिटी हैं उनको कितना बजट पास किया गया है हम वो देखेंगे। कितना हम सैलरी यानी कि एनुअल सैलरी या बजट पास हुआ है हम ये देखेंगे। तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें डेटा को मैनेज करने में, मैनेजमेंट सीखने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।